दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यूनियन लेजिस्लेचर के कितने एलिमेंट्स हैं और यूनियन लेजिस्लेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आती है। यूनियन लेजिस्लेचर जो है किस आर्टिकल्स में है और यूनियन लेजिस्लेचर के कितने एलिमेंट्स हैं। और क्या आप जानते हैं कि राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। और तमाम ऐसे सवालों के लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर इन सब सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई भी पॉइंट कहीं भी मिस ना करें इस वीडियो को, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छूटे। तो दोस्तों मेरा नाम है यतिंदर सिंह। तो आज मैं आपको जो है यूनियन लेजिस्लेचर के पार्ट्स और यूनियन लेजिस्लेचर में राज्यसभा के मेंबर्स कितने होते हैं, राज्यसभा की एलिजिबिलिटी क्या है, राज्यसभा में जो है मेंबर्स को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, राज्यसभा को क्या क्या नाम है, राज्यसभा का एक्सिक्यूटिव चेयरमैन कौन है, प्रेजेंट में राज्यसभा के कौन चेयरमैन है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप जो है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। तो वेलकम टू अवर चैनल द ओशियन ऑफ एजुकेशन। दोस्तों यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट पार्ट फिफ्थ फ्रॉम आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों जो हमारा जो है यूनियन लेजिस्लेचर के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। पहली फर्स्ट थिंग्स की यूनियन लेजिस्लेचर हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पार्ट 5 में और आर्टिकल 52 से जो है आर्टिकल 151 तक निहित है। यूनियन लेजिस्लेचर के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट प्रेसिडेंट, दूसरा जो है अपर हाउस का और जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, एंड लोअर हाउस जिसे हम हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा भी कहते हैं। तो ये 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं यूनियन लेजिस्लेचर के। और यूनियन लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट भी कहते हैं। तो मोस्टली तो पार्लियामेंट से यूनियन लेजिस्लेचर के 3 एलिमेंट्स होते हैं। प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53 में प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव हेड बताया है। तो दोस्तों प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमने जो है एक वीडियो अपने चैनल पे और बनाई है, जिसमें हमने प्रेसिडेंट्स की क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट के टेंचर, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है और इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। तो आप जो है उस प्लेलिस्ट में जाकर उस चैनल को जो है उस प्रेसिडेंट की उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे प्रेसिडेंट के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। और पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई है, तो वो भी आप दे सकते हैं। लिंक मैं उन दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा। दोस्तों अपर हाउस को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, बिकॉज द मेंबर ऑफ अपर हाउस आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन यूनियन। तो जो मेंबर होते हैं अपर हाउस के, वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन गवर्नमेंट में। इसलिए हम जो है इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं और इसे राज्यसभा भी कहा जाता है। तो दोस्तों अपर हाउस की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो 250 मेंबर्स की अपर हाउस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स की है, जिसमें 12 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स। तो 12 मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं फ्रॉम द फील्ड आर्ट, साइंस, लिटरेचर। एंड जो टोटल स्ट्रेंथ जो है 250 होती है अपर हाउस की, राज्यसभा की। प्रेजेंटली दोस्तों अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो वर्तमान समय में जो है टोटल स्ट्रेंथ हमारे राज्यसभा की है 245, जिसमें 233 मेंबर्स जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, एंड 12 मेंबर्स जो है आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, आर्ट, कल्चर एंड साइंस। दोस्तों ये जो है राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। स्टेट की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो है राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है।
और बाय सिंगल मीन ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। जिस तरीके से हमने प्रेसिडेंट की वीडियो में आप जाके देखेंगे कि प्रेसिडेंट को जिस प्रोसेस से इलेक्ट किया जाता था बाय सिंगल ट्रांसफरेबल मीन, उसी प्रोसेस से जो है हम जो है मेंबर ऑफ अपर हाउस या राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स को जो है इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। दोस्तों अगर हम मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें कि किस क्या क्या योग्यता चाहिए होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है राज्यसभा के मेंबर्स के लिए, तो राज्यसभा की मेंबर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 84 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो है राज्यसभा के मेंबर के एलिजिबिलिटी के बारे में बताया। सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट एलिजिबिलिटी है कि मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। राज्यसभा का कोई भी व्यक्ति यदि राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए पहली एलिजिबिलिटी जो फुलफिल करनी है वो मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी है मिनिमम 30 ईयर ऑफ एज, मिनिमम जो है 30 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए उसकी, एंड मस्ट नॉट होल्ड एनी प्रॉफिटेबल पोस्ट अंडर एनी गवर्नमेंट, और कोई भी जो है प्रॉफिटेबल पोस्ट पर नहीं होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो यूनियन गवर्नमेंट। तो ये तो बेसिक 3 इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी हैं जो राज्यसभा के मेंबर के लिए नेसेसरी है, और एलिजिबिलिटी जो है लेट डाउन बाय पार्लियामेंट, और जो टाइम टू टाइम एलिजिबिलिटी जो है चेंज होती रहती है तो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग लेट डाउन बाय पार्लियामेंट। लेकिन 3 ये बेसिक जो है और इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 में जो है निहित है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर अपर हाउस के या राज्यसभा के मेंबर्स की सीट कब कब वैकेंट हो सकती है। अगर हम इसकी सीट की वैकेंट की बात करें तो ये है कि अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है या अपर हाउस का मेंबर है, यदि वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में इलेक्ट हो गया है या मेंबर ऑफ लोकसभा के रूप में इलेक्ट हो गया है इलेक्शन में, तो उसकी वहां पर जो है राज्यसभा में सीट उसकी वहां पर वैकेंट हो जाती है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन में अराइज हो सकती है इफ यदि कोई मेंबर जो है राज्यसभा का वो 60 दिन से अधिक बिना परमिशन के हाउस से एब्सेंट है, हाउस से अनुपस्थित है, 60 दिन से अधिक हाउस से अनुपस्थित है बिना किसी परमिशन के, तो वहां पर उसकी सीट वैकेंट हो सकती है। तो ये तो पॉइंट थे। तो दोस्तों अब तो ये पॉइंट थे राज्यसभा के स्ट्रेंथ क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और कब कब उसकी सीट वैकेंट हो सकती है। ठीक है। तो राज्यसभा के कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और सेकंड थिंग दोस्तों, राज्यसभा जो है राज्यसभा राज्यसभा दोस्तों राज्यसभा जो है परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा और लोकसभा दो है। लोकसभा जो है डिसॉल्व की जा सकती है दोस्तों। लोकसभा जो है अगर जो है विश्वास मत नहीं है कि लोकसभा में, और रूलिंग पार्टी के पास अगर विश्वास मत नहीं है लोकसभा में, तो लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन राज्यसभा जो है राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, राज्यसभा परमानेंट। और राज्यसभा के मेंबर्स के टेंचर की अगर बात करें तो दोस्तों राज्यसभा के मेंबर्स के टेंचर जो है 6 ईयर का होता है, 6 साल का कार्यकाल होता है दोस्तों। राज्यसभा के मेंबर्स का 6 साल का कार्यकाल होता है, और जिसमें हर एक सेकंड ईयर पर 1/3 मेंबर्स जो है राज्यसभा के, हर 1/3 मेंबर जो है रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड एवरी
सेकेंड ईयर। हर एक सेकेंड ईयर्स में जो है 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड होते हैं राज्यसभा के। एंड राज्यसभा जो है राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, राज्यसभा नेवर डिसॉल्व, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती है। 1/3 मेंबर रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर। एंड टेंचर जो है राज्यसभा का, वो राज्यसभा के मेंबर्स का टेंचर जो है 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स 6 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। लास्ट इलेक्शन दोस्तों राज्यसभा के जून 2022 में हुए थे। राज्यसभा के लास्ट इलेक्शन दोस्तों जून 2022 में हुए थे, और नेक्स्ट इलेक्शन जो अपकमिंग होने वाले हैं वो जून 2023 में दोस्तों होंगे। एंड दूसरी थिंग बात की, जो एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो दोस्तों राज्यसभा जो है परमानेंट बॉडी होती है, नेवर बी डिसॉल्व, एंड 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर। एंड टेंचर जो है राज्यसभा के मेंबर्स का वो 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और जो हमारे कंट्री का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो दोस्तों ये थी राज्यसभा से रिलेटेड, यूनियन लेजिस्लेचर के सेकंड बॉडी राज्यसभा से रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, या आप किसी पॉलिटी का एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एक कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो राज्यसभा से इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। तो दोस्तों जो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति जो है एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अगर प्रेजेंटली हम बात करें तो जगदीप धनखड़ जो हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वही जो है एक्स ऑफिसो चेयरमैन है राज्यसभा के। और अगर हम डिप्टी चेयरमैन की बात करें दोस्तों, जगदीप धनखड़ जो है एक्स ऑफिसो चेयरमैन है राज्यसभा के, जो प्रेजेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं। और डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह। तो ये तो थी दोस्तों राज्यसभा से रिलेटेड जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो कंपटीशन एग्जाम्स में और वैसे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी और तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और क्योंकि इससे आने वाले टाइम में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और भी नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे इस चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपसे जो है मिस ना हो। और नेक्स्ट दोस्तों कमेंट करके आप बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं, यूनियन लेजिस्लेचर के लोअर हाउस के टॉपिक पर बनाऊं, या फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बनाऊं। तो आप कमेंट करके जानकारी का फीडबैक जरूर दें, और रिकमेंड करें कि नेक्स्ट टॉपिक पर आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। और मेक श्योर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें। थैंक यू फॉर टुडे सेशन।